किसान भाइयों, नमस्कार। मैं कुंवर घनश्याम कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत हूँ। मेरा विषय पशुपालन विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको मुर्गी पालन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो किसान भाई हमारे भूमिहीन कृषक हैं या हमारे छोटे कृषक हैं, उनके लिए मुर्गी पालन एक अच्छा आमदनी का साधन है। उससे वो और आर्थिक स्तर अपना बढ़ा सकते हैं। मुर्गी पालन 2-3 तरीके से होता है। या तो आप ब्रॉयलर पालन कर सकते हैं, आप हेचरी का कार्य कर सकते हैं, या फिर आप अंडा उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। एक इसी में एक कार्य और है। यदि हम समन्वित खेती प्रणाली की बात करें, IFS सिस्टम मॉडल की बात करें, तो उसमें हम मुर्गी पालन का जो कार्य करते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के रूप में भी कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में हमने अपने यहाँ एक यूनिट बनाई हुई है कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए। कड़कनाथ नस्ल की ब्रीड हम लेके आए हैं, जो अभी हम गौतम बुद्ध नगर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले इस क्षेत्र में ये यहाँ पे नहीं थी। ये जो मुर्गी है हमारी कड़कनाथ मुर्गी, ये झाबुआ मध्य प्रदेश, जो इस समय झारखंड में पड़ता है, वहाँ की नस्ल है। और ये एक ऐसी नस्ल है कि ये गर्मी सर्दी बरसात सबको सहन करती है और डुअल पर्पज ब्रीड है। ये अंडा देने में भी अच्छी है और मांस के पर्पज से भी अच्छी है। इससे किसान जो छोटे कृषक हैं हमारे, वो इस मुर्गी को पाल के अंडा बेचकर और मुर्गे को बेच करके इनकम को बढ़ा सकते हैं। अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनको बढ़ा सकते हैं। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो यहाँ पे पाई जाती है किसानों में अपने, उसको भी इसके द्वारा थोड़ा सा दूर किया जा सकता है, कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। और खेती के साथ साथ में अन्य आय भी आपको मिल सकती है। तो इसलिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें बैकयार्ड में खर्च कम होता है। आप यदि 100 मुर्गी पालन की बात करें तो मैं समझता हूँ हमने यहाँ पे 100 से शुरुआत किया है। तो एक मुर्गी यदि एक बैच में 30,000 रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा बैच डाल सकते हैं। तो इस तरह से मुर्गी का जो इसका अंडा होता है, सबसे पहले तो इसका जो अंडा होता है उसकी मांग काफ़ी है इस क्षेत्र में, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। अंडे की कीमत लगभग 20 रुपये से और 30-40 रुपये तक यहाँ पे साधारण तौर पे समय समय को देखते हुए अलग अलग सीजन में अलग अलग मिल जाती है। कम से कम 20 रुपये का इसका देसी एक अंडा है। इसके अंडे का हल्का थोड़ा क्रीम कलर का अंडा होता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये मांस के लिए भी पाले जाते हैं। इसका मांस सर्वोत्तम है, ये और मुर्गियों से बेहतर है। मांस में ये ब्लैक कलर का मांस होता है, काले रंग का इसका मांस मिलता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा दूसरी मुर्गियों की अपेक्षा लगभग 18% ज़्यादा होती है, जबकि दूसरी मुर्गियों में ये कम पाई जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल कम, ना के बराबर होती है। 0.75 से 1.05 तक होती है, जबकि दूसरी मुर्गियों में, ये दूसरी नस्ल की जो मुर्गियां हैं उसमें ये काफ़ी 20 से भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए इसका मांस वो लोग भी पसंद कर सकते हैं, वो भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि ये इसमें फैट की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम है। और इसके अलावा इसके मांस में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। ये पिगमेंट ऐसा होता है कि जो हार्ट है, इसको ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए, रुधिर के प्रवाह को बढ़ाने के लिए ये मेलानिन पिगमेंट का बहुत बड़ा कार्य है। ये वो लोग भी खा सकते हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, इसलिए इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस क्षेत्र में। यहाँ पे NCR का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे ये मुर्गे की कीमत 800 रुपया से लेके 1000, 1200 और कभी कभी 1400 रुपये तक का भी हमारा मुर्गा सेल हो रहा है, बिक्री में जा रहा है। हम इसको बिक्री के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो इससे ये फायदा है कि किसान, जो छोटे किसान हैं हमारे, वो इससे लाभ ले सकते हैं। तो आज मैं किसानों से यही अनुरोध करूंगा कि खेती के साथ में अपना कुछ थोड़ा सा मुर्गी पालन का व्यवसाय भी बैकयार्ड के रूप में कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। 100 मुर्गी पालन से लगभग 30,000 रुपये की आमदनी हमारे यहाँ अलग से हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।